आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं हम लोग और इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसको स्टैचू ऑफ वननेस या समानता का प्रतिमा कहा जा रहा है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश में किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 108 फीट है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया और यहाँ पे अद्वैत लोक की आधारशिला रखी गई। इसे एकात्मकता के प्रतीक और समानता के प्रतीक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 88% कॉपर, 4% जिंक, 8% टीन का मिश्रण है और 11.5 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की गई है। शिल्पकार जो है इसके वो भगवान रामपुरे हैं। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत यूजफुल होने जा रहा है चैनल। यूपीएससी के लिए जो भी फैक्ट्स के अंदर से डीपली जाकर के फैक्ट्स बनाने पड़ते हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे और जितने भी एग्जाम के लिए एमसीक्यू या फैक्ट्स चाहिए वो सारे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, वो भी बिना समय गंवाए। आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था कोच्चि, केरल में। शिव जी के भक्त थे ये और इन्होंने मात्र 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ में समाधि ले ली थी। ओमकारेश्वर युवा भिक्षु के रूप में पहुंचे थे और यहाँ पे इनकी भेंट अपने गुरु गोविंद भगवत पाद जी से हुई थी। ये 4 वर्ष तक इस पवित्र शहर में रहे और शिक्षा प्राप्त की थी। अद्वैत वेदांत दर्शन की दीक्षाओं का प्रसार किया और लोगों को इन सिद्धांतों से अवगत कराया। अद्वैतवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया और वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता पर संस्कृत में कई टिप्पणियां लिखी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए आदि शंकराचार्य से। करंट में न्यूज में है और क्या होता है कि आपको अधिकतर यूपीएससी इस तरह के डिटेल्स में जाकर के कुछ फैक्ट्स बनाती थी, लेकिन अब बीपीएससी के भी एग्जाम में करंट के पॉइंट दे दिए जाते हैं, फिर उनसे जो भी संबंधित तथ्य होते हैं वो देकर सही या गलत कथन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होयसला मंदिर इसमें शामिल हुआ है। होयसल मंदिर हम लोगों ने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में देखा है। कर्नाटक में बेलूर, हेलो बीच और सोमनाथपुरा के पास है ये, और ये 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है भारत से। कर्नाटक के अन्य विरासत स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं वे हैं हम्पी, पट्टाडक्कल। होयसल मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाए गए थे, जो होयसल साम्राज्य की अद्वितीय वास्तुकला को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है लोगों को इनकरेज करने के लिए। जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स पढ़ रखा है उनका रिवीजन होगा मॉक टेस्ट के रूप में, और वहां सबसे अधिक नंबर लाने वाले के लिए हम लोगों ने पुरस्कृत करने का भी व्यवस्था रखा है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से जाके जरूर डाउनलोड कर ले ऐप को और आप उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। आपके रिवीजन के साथ साथ आपके लिए एक सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने का भी यहाँ प्रस्ताव है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ये है कहाँ? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में है और ये रॉबिन्सविले टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया। अक्षरधाम मंदिर के बाहर मंदिर को भारत के बाहर का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा गया है। इस मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, लाइमस्टोन, पिंक सैंडस्टोन और मार्बल ग्रेनाइट। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही उत्तर होगा मायापुरी, पश्चिम बंगाल। कंफ्यूज करने के लिए वाराणसी या फिर जयपुर वाला नाम दे सकते हैं वैदिक तारामंडल से, लेकिन नहीं, याद रखिएगा मायापुरी, पश्चिम बंगाल में ये वैदिक तारामंडल बनाया गया है। ये दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक तो होगा ही, सबसे बड़ा गुंबद भी होगा जो आप ऊपर देख पा रहे हैं। वैदिक तारामंडल का मंदिर इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में काम करेगा। इसमें ब्रह्मांडीय निर्माण के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण कराया जाएगा और इससे ब्रह्मांड से संबंधित विभिन्न पहलुओं को लोगों को अवगत कराया जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची 27 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है?
तो भारत मंडपम में स्थापित हुई है दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। नटराज जो है वो भगवान शिव जी के डांस का एक फॉर्म है। 8 धातु से मिलकर बनी हुई है, 28 फीट लंबी है, वजन लगभग 18 टन है। स्वामी मलाई तमिलनाडु के मूर्तिकार हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है। तो दुनिया की सबसे ऊंची 27 फीट ऊंची नटराज की जो प्रतिमा है भारत मंडपम में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी है 12 अगस्त 2023 को। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा हुआ। तो ये है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? सॉरी, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये हिरोशिमा में किया है 20 मई 2023 को। यहाँ प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। 42 इंच लंबी ये कांस्य की प्रतिमा है जिसको पद्म भूषण पुरस्कार विजेता श्री राम वनजी सुतार ने बनाया है। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये असम है। असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। विश्वनाथ चरियाली शहर के दक्षिण में स्थित है और विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह सुरम्य घाट विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिरों के संग्रह से सजा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये इन्होंने हैदराबाद में किया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के भारतीय दार्शनिक श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजन की 216 फुट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो बैठे हुए मुद्रा में है। थाईलैंड में बुद्ध की मूर्ति को बैठे हुए जो दिखाया गया है ये दुनिया का सबसे ऊंचा है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा ये रहा। किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है? तो ये तमिलनाडु का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, एक कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तमिलनाडु का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दर्जा प्राप्त है। सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। तमिलनाडु में सौर तटीय मंदिर मामल्लापुरम में है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाले भारतीय धरोहर में कौन सा शहर शामिल है? तो ये बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और ये वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बेंगलुरु जो है वो शामिल होने वाला 41वां शहर है जिसे पहले से ही न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के 40 शहरों में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेंगलुरु जो है वो 41वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंपारण में बनाया जा रहा है, बिहार के पूर्वी चंपारण में। 2025 तक पूरा हो जाएगा और इस स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष हमारे आचार्य किशोर कुणाल जी हैं। इनके नेतृत्व में मंदिर में रामलला के मंदिर के आकार को बनाया जाएगा। मंदिर परिसर के भीतर शैव और वैष्णव देवी देवता को समर्पित 22 मंदिर होंगे और इसमें एक जानकी नगर के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? तो ये राखीगढ़ी में है। राखीगढ़ी गांव जो है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय से प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये मसूरी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के सुरमय शहर मसूरी में पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। पुरातत्वविदों की टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर खोजा है। कहाँ है ये? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। मोतियों का सबसे पुराना शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह मोतियों का शहर संयुक्त अरब अमीरात में खोजा है और ये सीनिया द्वीप पर खोजा गया है। ये याद रखिएगा, सीनिया द्वीप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। पुरातत्वविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज इकाई की खोज की है। इसका वजन क्या है? तो ये किलाड़ी से खोज की गई है। क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई की खोज की गई है और ये जो है ये 175 सेंटीमीटर नीचे पाई गई। शोधकर्ताओं का यहां तक दावा है कि इसका इस्तेमाल सोने, कीमती या अर्ध कीमती पत्थरों जैसे उच्च मूल्य वाले वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता होगा। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है वेद वन पार्क जो इनॉग्रेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कुछ इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते चलते हैं। ये जो है ये नोएडा में बनाया गया है और वेद वन पार्क के रूप में इसमें बरगद, कल्प वृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों को उगाया जाएगा, जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में है। और जो भित्ति चित्र है इसमें अलग अलग मूर्तियां भी दर्शाई गई है। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। प्राचीन मंदिर तुंगनाथ को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित करने के लिए इसकी अधिसूचना 27 मार्च 2023 को जारी की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 19। भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये बर्लिन में हुआ है, जर्मनी में। सांची स्तूप है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध स्मारक है और सांची का महान मुख्य स्तूप ये जो है इसका निर्माण किया है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर दोनों के ही दृष्टि से। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात के पाटन में बनाया जा रहा है। यहाँ पर मानविकी, व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य किया गया। 25,000 से अधिक पांडुलिपि विद्यापीठ में उपलब्ध है और पांडुलिपियों का संरक्षण और संशोधन किया जा चुका है। तो ये पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में। नेक्स्ट कंटेंट पर आते हैं। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में बना है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में जोड़े गए प्रमुख स्थान गुजरात के वड़नगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा है। यूनेस्को ने दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल को दिया है और वॉल ऑफ पीस 700 फीट लंबी दीवार है जो चेरा पुल्लस मेरी केरल में उद्घाटन किया गया है।